गोदी मीडिया जो आज कोरोना लिए हुए पाल रहा था अपने क्या बोलते हैं स्टूडियो में, उसको हम कौन जिहाद का नाम दे? तबलीगी जमात खूब चिल्लाया वो। लेकिन आज जी न्यूज़ जो कोरोना 25 गो 30 गो लेके पाले हुआ था, कहाँ कहाँ फैलाया है, उसका क्या गारंटी है? उसको हम कौन सा जमात दे? जी जमात दे, गोदी जमात दे, या भाजपा जमात दे? क्या कि सब उसी का आदमी ना, उसी के ना बतवा करता था कि जो अंधभक्त लोग जो मोदी 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 जो करते चिल्ला रहे थे, अगर है उनमें दम, अगर है उनके अंदर स्टेमिना, तो आज वो मजदूर के पास जाए जो रामलीला मैदान में जो क्वारंटीन सेंटर में बैठ करके बेचारा रो रहे हैं या पैदल चलने को मजबूर, जिनके पाँव में छाला पड़ गया है, उसके सामने जाके वो मोदी मोदी करके देके कूच देगा। जैसे 15 लाख था झुनझुना जुमला, वैसे ही 20 लाख करोड़ झुनझुना है। ये गोदी मीडिया, यहाँ जनता परेशान है, उसको दिखाने वाला कोई चैनल नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान चंदा पर जी रहा है। गधा के सर पर से जैसे सिंह गायब हो गया, आज तक किसी गधा के सर पर मिलता है सिंह, वैसे ही हिंदुस्तान से भाजपा गायब हो जाएगा। कि भाई कल तक जिस मजदूर को आप हिंदू बना के, जिस दलित पिछड़े को हिंदू बना के वोट ले लिए, जय श्री राम कर करा के, अब आज ऐसा स्थिति हो गया है कि 100 गो अगर मजदूर रोड पर पैदल चल रहा है, पैर में छाला है ना उसको, तो 100 में से 90 गो हिंदुए भाई है। मोदी करके सरकार बनाया, यही मजदूर ने सरकार बना के दिया। कहे कि भाइयों बहनों 15 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, भाइयों बहनों भ्रष्टाचार खत्म करना है कि नहीं करना है। इस चक्कर में मजदूर भाई सीधे साधे हैं। हमारे देश के मजदूर हमेशा ईमानदार रहे हैं। अब उनके खून पसीना को चूस करके उद्योगपति सरकार हमेशा ऐश किया है, मखमल पर रहा है, वो टाट पर रहा है। सीमा जो है सील कर दिया, लगता है जैसे वो मजदूर जो ना पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तानी के लिए जैसे बॉर्डर हम सील करके अपना फौजी बैठा के रखे हुए हैं, उस तरीके से एक तो उसको बैठा के रखे हुआ है सील करके। अगर जैसे तैसे वो मजदूर भाई अगर निकल भी गया, तो फिर योगी बाबा के पुलिस डंडा लिए खड़े हैं, डंडा चटकता है, सिस्टम में फेल है। अरे नहीं चलाने आता है भैया, तो उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जी से राय मशवरा लीजिए ना भाई। कल तक जहां बस्ती थी खुशी, आज वहां है मातम छाया। इसका देन कौन है? यही सरकार देन है। कहा कि गलत नीति के कारण हम नमस्कार, मैं ज्योतिष। सरकार के प्रति लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज सड़क पर है मजदूर और जो उनके हालात हैं उसको वो सबके सामने है। इस बीच खबर आई अयोध्या से, जहां पर बीजेपी विधायक गोरखनाथ को लोगों ने गन्ने के खेत में दौड़ा दिया। क्या था मामला? दरअसल मामला था कि वहां के जो ग्रामीण थे वो गुस्साए हुए थे सरकार से, जिसको लेकर एक अंतिम देहांत के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी विधायक गोरखनाथ। जब लोगों को इस बात की खबर पहुंची लोगों के पास, इसके बाद जो है उनको खेत में दौड़ा दिया गया। हमारे साथ मनमोहन जागामा है, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि आखिर विधायक को दौड़ाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, विधायक ही नहीं सरकार भी दौड़ेगा, सरकार भी दौड़ेगा। क्या कि जो सरकार बनाया है लोग, वही लोग जो है आज पैदल चलने को मजबूर है। और ऐसा बॉर्डर सीमा जो है सील कर दिया, लगता है जैसे वो मजदूर जो ना पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तानी के लिए जैसे बॉर्डर हम सील करके अपना फौजी बैठा के रखे हुए हैं, उस तरीके से एक तो उसको बैठा के रखे हुआ है सील करके। अगर जैसे तैसे वो मजदूर भाई अगर निकल भी गया, तो फिर योगी बाबा के पुलिस डंडा लिए खड़े हैं, डंडा चटकता है। अरे आप फार्म भर के उसकी पात्रता जो ले रहे हैं, आज सरकार अपना पात्रता बताएगा कि वो देश और प्रदेश चलाने के काबिल है कि नहीं है। और ये विधायक के साथ जो हुआ है, ये एक वानगी है। ये बहुत कुछ होना बाकी है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो अंधभक्त लोग जो मोदी 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 जो करते चिल्ला रहे थे, अगर है उनमें दम, अगर है उनके अंदर स्टेमिना, तो आज वो मजदूर के पास जाए जो रामलीला मैदान में जो क्वारंटीन सेंटर में बैठ करके बेचारा रो रहे हैं या पैदल चलने को मजबूर, जिनके पाँव में छाला पड़ गया है, उसके सामने जाके वो मोदी करके देके कूच देगा। ये हमारा मजदूर जो देश का निर्माता है, सोचिए, देश का निर्माता, देश को मजबूत करने में अपना खून पसीना एक कर दिया। उसके ऊपर बेईमानी का 1 रुपया का दाग कोई लगा नहीं सकता है। वैसे व्यक्ति को तो आप पैदल भेज रहे हैं, और पैदलों जा रहा है तो उसको जाने नहीं दे रहे हैं आप।
और जो देश से प्रेम नहीं करता है, नोटवा कमाने के चक्कर में विदेश गया, उसके लिए आप हवाई जहाज़ भेज रहे हैं साहब। ये कितना बड़ा जुल्म आप कर रहे हैं। ये सब आवे वाला टाइम बताएगा। देश और प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे आएगा ना, वो सब पता चल जाएगा कि जनता क्या, जो मोदी करके सरकार बनाया, यही मजदूर ने सरकार बना के दिया। कहे कि भाइयों बहनों 15 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, भाइयों बहनों भ्रष्टाचार ख़त्म करना है कि नहीं करना है। इस चक्कर में मजदूर भाई सीधे साधे हैं। हमारे देश के मजदूर हमेशा ईमानदार रहे हैं। अब उनके खून पसीना को चूस करके उद्योगपति और सरकार हमेशा ऐश किया है, मखमल पर रहा है, वो टाट पर रहा है। लेकिन आज जब उसको सरकार की मदद की आवश्यकता हुई है तो इस सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो प्रदेश का सरकार हो चाहे वो देश का सरकार। ले देखिए अब देखिए ये गोदी मीडिया, यहाँ जनता परेशान है, उसको दिखाने वाला कोई चैनल नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान चंदा पर जी रहा है। गोदी मीडिया जो आज कोरोना लिए हुए पाल रहा था अपने क्या बोलते हैं स्टूडियो में, उसको हम कौन जिहाद का नाम दे? तबलीगी जमात खूब चिल्लाया वो। लेकिन आज जी न्यूज़ जो कोरोना 25 को 30 को लेके पाले हुआ था, कहाँ कहाँ फैलाया है, उसका क्या गारंटी है? उसको हम कौन सा जमात दे? जी जमात दे, गोदी जमात दे या भाजपा जमात दे? क्या कि सब उसी का आदमी ना, उसी के ना बतवा करता था। तो हम सरकार से कहते हैं कि भाई मजदूर की मजदूरी ओकर पसीना सूखे से पहले मिलना चाहिए। और मजदूर जितना देश को दिया है, आप और हम में से किसी का ताकत नहीं कि उसको कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको शांति दीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको पुचकार दीजिए, उसको आराम से उसके घर तक पहुँचाइए। झुनझुनना है, जैसे 15 लाख था झुनझुनना जुमला, वैसे ही 20 लाख करोड़ झुनझुनना है। अरे गेहूँ खरीदे आप, गेहूँ खरीदे के पैसा आप किसान को दे दिए तो योगदान किए हैं का? अरे उसका जो कीमत था उसको दिए आप। तो आप सब चीज़ को जोड़ जाड़ के कह रहे हैं कि हम दे दिए पैसा। किसको दिए भाई? किसके खाता में पहुंच गया पैसा? और वो मजदूर आपको लोन लेगा। आप जब आप कर्जे दे रहे हैं उसको, तो आप मदद क्या कर रहे हैं? एक छोटा से छोटा देश बांग्लादेश है, वो अपना मजदूर सबके खाता में 15-15 हज़ार रुपया दिया है। आप 15 लाख न दे सके कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी माफ़ करता है आपको। हमको पता है कि आप झूठा हैं, आप माफ़ी वीर हैं। आपके पार्टी के जितना बड़का बड़का नेता सब रहा है ना, हर बात में वो भाइयों बहनों गलती हो गया, अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बीच चौराहा पर फांसी पर लटका दीजिएगा। ये कहे के ताकत है इन लोग में। ऐसे चक्कर में जनता को बरगला रहे हैं और कोनो बात नहीं है। अब माननीय अखिलेश यादव जी बोले, अरे तू सिस्टम में फेल है। अरे नहीं चलाने आता है भैया तो उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जी से राय मशवरा लीजिए ना भाई। वो भी कहे हैं ना कि प्राइवेट स्कूल के भी इतना बस पड़ा हुआ है पार्किंग में कि जंग लग रहा है ओकरा में। अरे भाई उसी बस का यूज कर लो, देश के निर्माता को उसके इस ठिकाने तक पहुंचाने का काम करो भाई। और रही बात, अब कांग्रेस जो है 1000 बस दे रहा, अब उसको बदनाम करने के लिए मोटरसाइकिल के नंबर है तो फलना ते नंबर है। अरे भाई हद कर दिया। चल 4 गो नंबर ख़राब है, 1000 में 5 गो 10 गो ख़राब नंबर मिल गया तुमको। 9,999 990 बस तो ठीक है, 10 बस में सब मजदूर बैठ के जाएगा। अरे 1000 बस तो लो, बॉर्डर पर खड़ा है, सब कह नहीं ले रहा है, खाली बेवकूफ़ बनावे का ठेका लिया। अब अभी राजनीति करे का कोई मकसद ही नहीं रह गया है। राजनीति का अभी जगह थोड़ी है ना, विपक्षी राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति कह रहा है कि तू हमसे मदद ले, हम भी 10 किलो आटा देते हैं, उस पर भाजपा का पर्चा चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजदूर का पेट भरना चाहिए, मजदूर को सुविधा मिलना चाहिए। कहे कि वो मजदूर हमारे देश को मजबूत बनाता है, इसलिए मजदूर को मजबूर मत कीजिए। जिस दिन मजदूर जो मजबूर व्यक्ति बन गया तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। और आवे वाला टाइम में वो अपना अंगूठा से ऐसा सरकार बदलेगा कि देखते रह जाइएगा। गधा के सर पर से जैसे सिंह गायब हो गया, आज तक किसी गधा के सर पर मिलता है सिंह, वैसे ही हिंदुस्तान से भाजपा गायब हो जाएगा। एक और सवाल है कि अजय कुमार लल्लू जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये मांग उठाई कि जो है बस को चलाया जाए, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये तो तानाशाह है। ये है अब उतना दूर लल्लू जी हो गए, चाहे समाजवादी का कार्यकर्ता हो गया, जो मजदूर का मदद करेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि समाजवादी लोग और जो मजदूर के लड़ाई लड़े वाला लोग है वो जेल जाए से नहीं डरता है।
ये अपना जेल के फाटक खोल के रखें। सब जेल जाए तैयार है, लेकिन हम मजदूर की बात करेंगे, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जेल जाए पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जमानत करा के आएंगे, फिर धरना देंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब तक मजदूर के खुशहाली न हम देख लेंगे तब तक हम अपना संघर्ष खत्म करे वाला नहीं है। देखिए, इते एक सिक्का के दो पहलू है। अब BMS या RSS के लोग को पता चल गया है कि भाई कल तक जिस मजदूर को आप हिंदू बना के, जिस दलित पिछड़े को हिंदू बना के वोट ले लिए, जय श्री राम कर करा के, अब आज ऐसा स्थिति हो गया है कि 100 गो अगर मजदूर रोड पर पैदल चल रहा है, पैर में छाला है ना उसको, तो 100 में से 90 गो हिंदुए भाई है। तो उसको पता चल गया RSS के लोगों को कि अब ये सब जो है ना हमको वोट नहीं देगा, हमको दुत्कारेगा, हम जाएंगे। उसी का बान गया कि गोरखनाथ बाबा को जो है पिटाई जो हुआ है, खेत में दौड़ाया है, इसी का नतीजा है। तो इस एक पॉलिसी है इनका कि फिर ही जाएंगे, मजदूर को बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि हम तोरा साथे हैं। अरे तू अगर उसके साथ है, तेरा सरकार चल रहा है, क्या नहीं मदद कर रहा है उसका? तू चुतिया बनाता है मजदूर को। अब मजदूर हिंदुस्तान का चुतिया नहीं बनेगा, बहुत दिन बन गया चुतिया। अब वो मजदूर के लावे के लिए भी जो है ना बड़का बड़का के पापड़ बेले पड़ेगा, जो यहाँ से चल गया है। इंडस्ट्री कैसे चलेगा, ये फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगा? देख रहे हैं वीरान पड़ल है। कल तक जहाँ बस्ती थी खुशियाँ, आज वहाँ है मातम छाया। इसका देन कौन है? यही सरकार देन है। काहे कि गलत नीति के कारण हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि अगर होली के टाइम में लॉकडाउन हो गया रहता तो होली में लगभग मजदूर वर्ग जो है अपना घर में रहता है, अपना गांव में जाके होली खेलता है। उस टाइम में अगर लॉकडाउन हो गया होता तो आज हमारे देश के मजदूर की दुर्दशा नहीं होता, जो आज इस सरकार के गलत नीति के कारण हो रहा है। ये देखिए, कहे ना कि सरकार सेंसेटिव नहीं है, मजदूर के प्रति इनका रवैया उचित नहीं है। फार्म भरे के नाम पर 3 दिन, फार्म करेक्शन के नाम पर 3 दिन, और ट्रेनमा आवे के नाम पर 4 दिन, लाइन में लगल 500 लगल है तो 200 बैठा, 300 गायब हो गया। ये चलता रहेगा। कहे कि लोगों को मजदूर से प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा अपना दिमाग कहता है कि मजदूर को यहाँ ज़बरदस्ती अंग्रेज के शासन की तरह रोक के रखना चाहता है कि फैक्ट्रिया में इसको ले जाओ, इससे मेहनत करवाओ, इसका खून चूसो। अगर ये चल गया अपना गाँव तो फिर फैक्ट्री कैसे चलेगा, देश का अर्थव्यवस्था कैसे उठेगा? इसको अपना अठन्नी चवन्नी का ध्यान है, वो मजदूर के खून पसीना होकर परिवार के ओकरा ध्यान नहीं, चिंता नहीं है ना, जनता का भला होने वाला है। तो हमारे साथ मनमोहन झा गामा थे। सवाल ये उठता है कि मजदूर अभी भी सड़क पर है और अभी भी बस पॉलिटिक्स लगातार जारी है। नमस्कार।